नमस्कार दोस्तों राहु की सीरीज में आपने राहु सूर्य, राहु चंद्रमा, राहु मंगल अभी तक देखा है। आज हम चर्चा करते हैं राहु बुध की। और राहु बुध की चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले ये बताते हैं कि बुध आपके लिए कितना मुख्य बन जाता है। यूँ तो सभी ग्रह अपने अपने क्षेत्र में बहुत मुख्य होते हैं, लेकिन बुध का कारण इसलिए बन जाता है क्योंकि बुध जॉय का कारण है। आपकी जो आपको खुशी होती है, एक आनंद महसूस होता है, वो बुध है, नयापन बुध है। तो जिस व्यक्ति की लाइफ में आनंद नहीं होता, जॉय नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किस लेवल पे जा सकता है। इसलिए बुध बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बुध के बारे में हम जानते हैं। और जब जॉय की बात आती है और राहु के साथ बुध आ जाता है, तो सीधी सी बात है कि राहु का इन्फ्लुएंस उसमें आ जाएगा। तो किस तरह से उसको एंजॉय आप कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, सब पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बुध जैसे मैंने कहा जॉय है, खुशी है। तो खुशी में कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस आएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को राहु के काम में खुशी महसूस होगी। जैसे ऑनलाइन वर्क करना, रील बनाना, या ऑनलाइन किसी भी एक्टिविटी में जाना, और बाहर कहीं जाना, विदेश में घूमना, मॉल्स देखना, और हवाई जहाज में बैठना, ये राहु की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में अगर वो जाता है, जुड़ता है, तो उसको एन्जॉयमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है। नहीं तो वो क्या होगा, एन्जॉय नहीं कर पाता अपनी लाइफ का। और निगेटिव में अगर कहें तो राहु की निगेटिव में भी बहुत सारी होती है, जैसे एडिक्शन वगैरह हो गई, तो उनमें वो एन्जॉय वो ढूंढने लगता है। जाहिर सी बात है कि उसकी लाइफ ख़राब होने का भी चांसेस बन जाए। तो इसलिए ये ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बुध को क्या बोलते हैं कि पढ़ाई का कारक है, बचपन का कारक है। तो सीधी सी बात है, पढ़ाई भी बचपन में ही होती है, तो दोनों मामलों में बुध इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बुध जो पढ़ाई होती है उसकी जो चीज़ें होती हैं, मतलब स्टेशनरी, किताबें, पेन, कॉपी, ये सब चीज़ जो काम आती हैं, वो भी बुध होता है। तो पढ़ाई का मेन ये ग्रह हो गया है। और जब पढ़ाई के ग्रह में राहु की एंट्री हो जाती है, तो इसकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लाइफ बदल जाती है। क्योंकि राहु जहाँ पर कंफर्टेबल काम करता है, पॉजिटिव काम करता है, वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि राहु बुध के फल दे रहा है। अब आप समझ जाइए कि उसमें कैसा तड़का आपको लगाना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए, बचपन बहुत अच्छा हो जाए। तो ऐसे बच्चों को बचपन में ही घर से दूर जाना बेटर होता है, किसी दूसरी कल्चर में जाना बेटर होता है, विदेश में पढ़ना। विदेश में पढ़ने का भी योग यही है। तो विदेश में पढ़े, या किसी दूसरी कल्चर में पढ़े, या घर से बहुत दूर जा के पढ़े, तब वो बेटर पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा। क्योंकि राहु का काम होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, या टॉप लेवल पे ले जाना। और राहु क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपके सिर में फिजिकल माइंड होता है, वो माइंड बुध है। और जब राहु के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो एक मतलब साफ हो जाता है कि वो रावण बना देगा। रावण को दो तरह से जाना जाता है, एक बुद्धिमान के मामले में हम जानते हैं, और दूसरा एक उनकी एक्टिविटी पाप, जिसको पाप बोलते हैं, पाप के रूप में। तो हम बुद्धिमान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो ऐसा बच्चा इतना बुद्धिमान हो जाएगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग हो जाए, उसका दिमाग बहुत शातिर चलेगा। क्योंकि राहु क्विक एक्शन करने के लिए बोलता, तो वो एकदम कैलकुलेशन करेगा, बहुत जल्दी करेगा, पढ़ेगा बहुत जल्दी, लिखेगा जल्दी जल्दी, बोलेगा जल्दी जल्दी, मतलब हर चीज़ में वो परफेक्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि पॉजिटिव अगर राहु हो जाता है, तो ये बुध राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये कितना पॉजिटिव काम करता है। बहुत बच्चों के कुंडली में बुध राहु का कॉम्बिनेशन होता है, और माँ बाप परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। तो राहु क्या है, दूरी है, बहुत दूर से, जितनी दूर जाएंगे उतना अच्छा। अब उनकी स्थिति बच्चों की ऐसी हो जाती है, अगर वो अपने नेटल प्लेस पे पढ़ते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल डल बुद्धि हो जाती है, मोटा दिमाग जिसको बोल देते हैं। क्योंकि बढ़ा रहा ना,
फिजिकली बढ़ा रहा, निगेटिव करके बढ़ा रहा, तो मोटे दिमाग वाला बच्चा हो गया। तो उसकी स्थिति ये हो जाएगी कि वो रेगुलर शिक्षा नहीं कर पाएगा, उसको डिस्टेंस लर्निंग करनी पड़ेगी, डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ओपन बोर्ड से कर रहा है, कहीं रह रहा उत्तराखंड में मणिपाल से कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कर रहा है। ऐसे बहुत करते हैं। वो क्यों करते हैं? केवल इसी वजह से करना पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने बुध और राहु को कंबाइन नहीं कर पाते, अलाइन नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को क्या चाहिए कि उनकी अगर पढ़ाई सही करानी है तो अगर पॉसिबल है तो उसको दूर भेज दीजिए, अपनी कल्चर से दूर भेज दीजिए। कहीं विदेश में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा सकते हैं प्रदेश से बाहर किसी दूसरी कल्चर में पढ़ने भेज दीजिए। अगर वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो आप स्कूल किसी दूसरी कल्चर का लीजिए। आप अगर हिंदू हैं तो आप क्रिश्चियन स्कूल में या मुस्लिम स्कूल में, सिख स्कूल में, किसी और कम्युनिटी के स्कूल में उसको पढ़ाने भेज दीजिए, वो भी काफ़ी हद तक ठीक करेगा। दूसरा, राहु ऑनलाइन एक्टिविटी होता है, तो उस बच्चे को ऑनलाइन चीज़ें से लर्निंग करानी पड़ेगी। आप यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके जो भी टॉपिक है, जो भी सम है, जिस भी प्रॉब्लम में बच्चा है, उसको सर्च करने की आदत डलवाइए कि वो सर्च करे और वहाँ से ट्यूशन ले और फिर लिखे, क्योंकि स्टेशनरी भी बुध है, तो वो लिखे 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 लिखता जाए। जितना वो वहाँ से देख रहा उतना वो लिख रहा है, तो उसका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों अलाइन होने लग जाएंगे, तो बच्चा रावण बन जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा, साइंटिस्ट या कैलकुलेशन में, क्योंकि बुध कैलकुलेशन भी है। तो राहु जब जुड़ जाएगा तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो बहुत पॉजिटिव ये काम करेगा। अब हम बुध को दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो बुध व्यापार भी है, तो ऐसे लोग बड़े व्यापारी होते हैं, लेकिन उनको व्यापार करना किस चीज़ का पड़ेगा ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु उसमें जब आ गया है तो उनको बड़ा व्यापार करना है, छोटे व्यापार में उनका काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, राहु की चीज़ों का व्यापार करेंगे तो राहु की चीज़ का व्यापार होगा, जैसे एमएनसी का कोई प्रोडक्ट है, मल्टीनेशनल कंपनी है, विदेश का कोई प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट लेके अगर वो व्यापार करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया अपना मुनाफा भी कमाएंगे और व्यापार उनका टॉप पे जाएगा, क्योंकि राहु का मतलब होता है टॉप पे ले जाना, तो टॉप पे लेके जाएगा। जहां भी राहु काम करेगा वो टॉप पे ले जाने की बात करेगा। आप दिमाग की बात करें तो टॉप के आप माइंड वाले व्यक्ति बन जाएंगे, साइंटिस्ट हुए जो टॉप का काम कर रहे हैं, दिमाग लगाने का, इस तरह का काम करेंगे। अब व्यापार में भी इस तरह का ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन चीज़ों का व्यापार करेंगे, राहु की चीज़ों का व्यापार करना पड़ेगा। इसके अलावा राहु एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आपको अपने व्यापार में कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे प्रोजेक्टर का हो गया, या जो आजकल चलते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, ये चीज़ें, सभी चीज़ें, मतलब इंटरनेट वगैरह सब चीज़ आपको यूज करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में, तब जाके वो बहुत टॉप का बिजनेस आपका चलेगा। इसके अलावा बुध, अगर लिविंग थिंग में हम बात करते हैं तो बुध बहन भी है, और मंझली बेटी, बड़ी बेटी से छोटी, तो वो भी बुध है, और बुआ भी बुध होती है, और आपके मित्र बुध हैं। तो अब आप इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि राहु के साथ अगर जुड़ जाता है तो कैसा व्यवहार हो जाता है। तो जब आपकी बहन बुध के साथ है तो बहन का आएगा, तो बहन राहु के क्वालिटी की बन जाएगी, मतलब उसको भी आपसे दूर रहना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, राहु की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो क्या लालची हो जाएगी, वो सातिर हो जाएगी, साम दाम दंड भेद, राहु है तो वो इस तरह की चीज़ें करने लग जाएगी, अनकंफर्टेबल रहेगी। तो उसको उसको भी यही करना पड़ेगा, आउट ऑफ कल्चर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ेगा, इस तरह का काम करना पड़ेगा। इसी तरह अब आप फ्रेंड पे लेके आएंगे तो फ्रेंड का मतलब होता है, अपने पुरुष मित्र भी होते हैं लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बुध होते हैं, जबकि बुध एंटरटेनमेंट है। तो साधारण सी बात है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्द प्यार, मोहब्बत, अफेयर, इसमें पड़ जाना होता है, क्योंकि राहु उस तरफ
लेके जाएगा और राहु बढ़ाएगा तो एंजॉय उसको वहीं पे ही आएगा, क्योंकि राहु अनकल्चर्ड भी है तो वो विपरीत लिंगी की तरफ लेके जाएगा, दूसरे धर्म वाले, दूसरे कास्ट वाले या दूसरे कम्युनिटी के लोगों के पास आपको जोड़ेगा। तो यही मैटर हो जाता है कि स्कूल में भी आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी अनकल्चर्ड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे पढ़ाई बेकार हो जाती है, क्योंकि बुध एक ही काम करेगा, या तो पढ़ाई करो या गर्लफ्रेंड बनाओ, साफ है। और क्योंकि राहु क्या है, एक आदत है ना, और बंधन है। अब उसने गर्लफ्रेंड बना ली तो वो उसका बंधन बन जाएगी, आदत बन जाएगी, उसको वहीं एंजॉय फील होगा, बस वो पास में बैठ जाए या वो दिखती रहे, मतलब कुछ भी ऐसा है, वो एक बंधन बन जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु का एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है फोकस करना, ध्यान देना, है ना। तो राहु जहाँ बैठा है वहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि वहाँ नियत का सवाल नहीं आता है, आदत का सवाल हो जाता है, क्योंकि नियत तो केतु है, आदत राहु है। तो कहीं ना कहीं वो आदत बनने लग जाएगी, और आपकी आदत बनी तो वो अति होने लग जाएगी, क्योंकि अनकंट्रोल डिजायर राहु है। तो आपकी डिजायर बढ़ती जाएगी और वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसके लिए क्या है कि आप राहु की एक्टिविटी पहले ही पॉजिटिव उसको, बच्चे को कराना शुरू करो, और उसको स्पिरिचुअल बनाइए, पूजा पाठ वगैरह जरूर करिए, क्योंकि राहु अनकल्चर्ड है। अगर आप अपनी कल्चर से दूर जरा सा भी करने लगेंगे तो वो तुरंत उस तरफ उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा बुध जो है आपका नर्वस सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपकी नसें होती हैं। तो साधारण सी बात है कि नसों की जो प्रॉब्लम है वो उसको बहुत जल्दी घेर सकती है, क्योंकि राहु जब वहाँ पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं राहु जहर होता है ना, तो जहर फैलाएगा नसों में। और नसों में जहर का मतलब होता है एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में समझिए कि नसें आपकी सही से काम नहीं कर रही हैं, किसी की नस में कुछ प्रॉब्लम आ रही, किसी की नसों में कुछ प्रॉब्लम आ रही, किसी के कीड़ा चला गया, जैसे वो चाउमीन से चला जाता है दिमाग, क्योंकि दिमाग भी राहु राहु वहाँ जाएगा, दिमाग में दिमाग बुध है तो वहाँ कीड़ा हो जाता है, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वो जब वहाँ जाएगा तो वो नुकसान देना शुरू कर देगा, तो नसों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो सकती है। ऐसे लोगों को पैरालिसिस होने का भी बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि राहु रुकावट भी देता है ना, इन्फेक्शन भी देगा, रुकावट भी देगा, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए अगर ऐसी स्थिति कहीं भी बनती है बुध राहु की, तो सबसे अच्छा है कि अपने बच्चों को बाहर भेज दें और ऑनलाइन वर्क कराएं। लेकिन ऑनलाइन वर्क करने के साथ साथ अपने बच्चे पे ध्यान भी आपको रखना है, बच्चों को प्यार से समझाना है, क्योंकि राहु की बात है तो राहु किसी की बात को जबरदस्ती नहीं मानता है, प्यार से मानता है, इमोशन से मानता है। तो इमोशन से आपको उसको ये समझाना है कि ऑनलाइन का जो प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें दोनों क्वालिटी की चीज़ें हैं, गलत भी है और अच्छी भी है। तो अच्छी चीज़ें सर्च करना, अच्छी चीज़ों में एंजॉय करना उसको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो राहु आदत है, वो आदत बन जाएगी। अगर उसने गलत चीज़ सर्च की, गलत चीज़ों में लगा, तो वो उसकी आदत बनने लग जाएगी, और फिर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो नहीं मानेगा, वो बागी हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब बच्चा बहुत परेशान करता है। और इसके अलावा क्या है कि अगर हम निगेटिव बात करते हैं और बच्चा बुध और राहु के साथ अपना जीवन चला रहा है और अब वो निगेटिव हो जाता है, तो बुध का मतलब होता है दिमाग, और राहु भ्रम है। तो उसके दिमाग में वो इतना भ्रम भर जाएगा, इतना भ्रम भर जाएगा कि बच्चा सही से नहीं रह पाएगा, और हालत ये हो सकती है कि वो पागल हो सकता है, जिसको बोल देते हैं जिसका दिमाग चल गया, बोलते हैं ना कि दिमाग हट गया, चल गया, इस तरह की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु पागलपन है, राहु या तो पागल कर देता है या बन जाता है। तो ऐसा बच्चा इस स्थिति में जा सकता है, क्योंकि राहु एक जुनून है, अब पैशंस है। तो जुनून का मतलब क्या हो गया? अगर वो पढ़ने पे लगा
तो वो इतना पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा कि उसने कहीं कोई जाना वाना बंद कर दिया, कहीं भी किसी से बात करना बंद कर दिया, तो वो भी बहुत गलत हो जाता है। क्योंकि राहु के मामले में अति नहीं होनी चाहिए, उसको इतना भी नहीं पढ़ाना, क्योंकि बुध एंटरटेनमेंट है। तो जब भी उसको पढ़ाना है तो कुछ समय बाद आप गैप करिए और उसको थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए किसी न किसी गेम वगैरह में आप कर दो। क्योंकि बुध गेम भी है ना, ऑनलाइन गेम खेलेगा आपका बच्चा, तो उसको फिजिकल गेम भी कराइए, ऑनलाइन भी कराइए, लेकिन उसको एन्जॉयमेंट ज़रूर कराइए, नहीं तो वो एक जुनूनी बन जाएगा, उसको पढ़ने का जुनून हो जाएगा। और किसी वजह से वो कहीं भी होपलेस हुआ, कहीं भी हुआ, तो उसको टेंशन हो जाएगी, वो पागल हो सकता है। और इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को बोलते हैं ना कि पागल हो गया, तो साइंटिस्ट पागल ही बोलते। क्यों? क्योंकि एक आविष्कार पे वो लग गए हैं कि उन्हें बस ये बनाना ही है, ये निकालना है इसका कहाँ से हुआ ये। और वो 500 बार, 700 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 20,000 बार, पता नहीं कितनी बार अटेम्प्ट करते हैं, थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जुनून है। ऐसा आपका बच्चा बनेगा। लेकिन वही चीज़ है ना, निगेटिव पॉजिटिव आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। साइंटिस्ट बनने के लिए भी ये बहुत बढ़िया योग है। इसीलिए तो बोलते थे कि रावण बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कुंभकर्ण बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो वो यही थे, रिसर्च करना था और नए नए वो करने हैं। क्योंकि बुध नयापन है, तो बुध वाला क्या करता है व्यक्ति, जब राहु के साथ होगा तो बहुत ज़्यादा नया, तो हमेशा वो नई चीज़ देखेगा, नई चीज़ पढ़नी है, नया पहनना है, नया ओढ़ना है, नए जगह घूमना है, नया मॉल, नई फिल्म, नया ये सब कुछ में वो नयापन देखता है। क्योंकि बुध है ना, नयापन देखेगा, जगह जगह घूमना, नई नई जगह घूमना। क्योंकि राहु है तो नई नई जो कम्युनिटी होती हैं, जातियाँ होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, इन लोगों के बारे में जानना, ये सब बुध है। नई नई चीज़ों को जानना, मिस्ट्री वाली चीज़ें जानना, तो इस तरह की चीज़ों में वो पड़ जाता है। तो दोस्तों, बुध और राहु की बात अगर हम करें तो सबसे पहला यही है कि आप दिमाग को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। दिमाग ठीक रखिए, क्योंकि वहाँ पर राहु अगर आ जाता है तो दिमाग खराब होने का बहुत बड़ा चांसेस बन जाते हैं। तो इसको पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बुध राहु के बारे में जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि ये इतने बड़े सब्जेक्ट हैं। क्योंकि बुध डुअल नेचर होता है, खुद ही राहु की तरह काम करता है। डुअल नेचर का मतलब है वो दोगला होता है, वो जिसके साथ है उसके साथ मिल जाता है। अब राहु के साथ हो गया तो राहु की भी यही आदत है कि वो दूसरे की क्वालिटी ले लेता है, और बुध कह देता है लो जी मेरी क्वालिटी ले लो। तो बहुत भयंकर कॉम्बिनेशन बन जाता है, और पॉजिटिव में बनेगा तब भी बहुत भयंकर कम्युनिकेशन बन जाएगा इनका। और ये बहुत टॉप का बना देगा, आपको टॉप पे ले जाएगा। लेकिन जब ये बिगड़ता है तो ये वहाँ पे भी टॉप का ही बिगड़ता है, बहुत खराब कर देता है। तो दोस्तों बुध कम्युनिकेशन भी होता है, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक भी होता है कम्युनिकेट करना। तो जब राहु के साथ ये जुड़ जाता है तो इसका कम्युनिकेशन बड़ा टॉप लेवल का हो जाता है। ये व्यक्ति क्या बन जाता है, एक जादूगर बन जाता है। बुध वाणी है, आपकी भाषा है, तो ये व्यक्ति क्या है, एक जादूगर बन जाए। क्योंकि राहु के साथ जुड़ गया तो राहु उसको इतना बढ़ा देगा, इतनी उसकी एडवांस कर देगा उसको टेक्नोलॉजी को, कि वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा, चाहे वो झूठ कर रहा है या सच कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, वो इस तरह से पेश करेगा। क्योंकि राहु शो भी है तो वो इस तरह से पेश करेगा कि आपको बिल्कुल अपने इर्द गिर्द बैठा लेगा। लोग उसको सुनना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन बस मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट है ना। तो ऐसा व्यक्ति जादूगर होता है, बातों का जादूगर, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता है। और बुध राइटिंग भी है, राइटिंग स्किल। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, मीडिया में बहुत जाते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं। जिनका बुध राहु होता तो वो इतने बढ़िया से प्रेजेंटेशन देते हैं। क्योंकि बुध हो गया आपका एक जॉय, हो गया हंसते हुए मुस्कुराते हुए एंजॉय करते हुए, और राहु क्या हो गया, एक एडवांस
टेक्नोलॉजी हो गई है और एक तरीका हो गया उसका शो करना ना। तो इस तरह से एंकर बनता है कि वो सामने वाले को एकदम ऐसा कर देगा कि ये सबसे बढ़िया है। तो मीडिया में इसका बहुत बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि बुध प्रिंट मीडिया, तो प्रिंटिंग भी बुध होता है, कागज़ बुध होता है, लिखना बुध होता है, स्टेशनरी पेन वगैरह बुध होता है। तो मीडिया फील्ड में इसका बहुत बड़ा रोल बन जाता है। फिल्मों में भी हो जाता है, जो राइटर स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होते हैं, एंकर होते हैं, उनका भी यही होता है। जैसे कपिल शर्मा है, तो उसमें भी एक तरह से बुध का बहुत बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि वो भी मजाक हंसी करता है। तो उसका एक तरीका कितना अच्छा होता है, शो करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो सामने वाले को एकदम इम्प्रेस कर देता है। तो ये बुध राहु है, थर्ड हाउस का कारक है। तो इसमें भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन क्या है कि आपको अपना नेटल प्लेस छोड़ना पड़ेगा, ऑनलाइन एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन आपका बना देगा। तो ध्यान रखिए और उसको पॉजिटिव यूज करिए। अगर आपके बच्चे पॉजिटिव कर सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड है, टॉप पर जाएंगे। बाकी उनकी हेल्प करने के लिए हम हैं, आप हैं, हम टॉप पर ले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। आपके शेयर करने से हो सकता है कि आपके आसपास आपके रिश्तेदारों के किसी के भी बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है।